हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को जो है हमने व्हाट्सएप चैनल है भारती भवन बिट्टू सर के नाम से, उसमें हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को क्लास 9वीं के भारतीय भवन गणित से किस अध्याय का वीडियो चाहिए। अपना अपना मत, अपना अपना वोट अवश्य दें। तो बहुत से लड़के हों या लड़कियां जो है मतलब छात्र छात्राएं अपना अपना वोट दिया, जिसमें कि इस तरीके से वोट दिया है। यहाँ पे बताया गया कि निर्देशांक ज्यामिति में 72 लोग वोट दिए किए हैं, लेकिन यहाँ जो है मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर ऐसा क्लास 9th में कि मैथ में, जो कि 101 लोगों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना वोट दिया। ओके, तो इसीलिए जो है इस वीडियो में जो है हम आपको इसी चैप्टर से हम क्लास लेने वाले हैं और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जो है हमने आपको जो है मैं बता दूं कि इससे पहले इस चैप्टर का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है इस चैप्टर का जो सबसे पहले जो कोर्स मतलब चैप्टर स्टार्ट होता है वो आपका होता है घन तथा घनाभ। क्या होता है? घन तथा घनाभ इसका है। तो इसमें जो है प्रश्नावली 14 नंबर है, जो कि क्लास 9th का मैथ है। इसमें जितने भी सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं घन तथा घनाभ का, वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आपको दे दिया है। उसको नहीं देखे हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस घन तथा घनाभ का जो क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, उसको कैसे सॉल्व करना है वही को आज हम इसमें देखेंगे। जैसा कि आपके डिस्प्ले जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि एक घन में कितनी सतहें होती है। तो हमने आपको सूत्र वाले फार्मूले में जो है मतलब जो वीडियो बनाया था, आप लोग को दिया था, उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि आपको कि एक घन में कुल 6 सतहें होती हैं। कितने होते हैं? 6 सतहें होती हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया था फार्मूला में, ये आपको फार्मूला में देखने को मिल जाएगा अगर आप देखे होंगे तब। तो 6 सतहें होती है, तो मतलब हो गया एक का क्या आंसर हो जाएगा? 6। उसके बाद बी में जो है आपके पूछा रहा है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। ये भी हमने आपको बताया था कि क्या चीज़ की एक घनाभ में जो है कुल 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये हमने आपको पहले बता दिए हुए हैं फार्मूला वाले वीडियोज़ में, आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं इसीलिए आपको नहीं पता चला होगा, अगर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो है सेकंड नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ की कह रहा है कि यानी दूसरे के ए में, दूसरा का ए में आपसे बोला जा रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई 2l है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आपसे हम अगर आप ये बता दें कि घनाभ की लंबाई, क्या चीज़, लंबाई आपका क्या है? 2l है। क्या? 2l है। और चौड़ाई b है, यानी कि आपका चौड़ाई जो है वो क्या है? b है। और ऊंचाई जो है h है। ऊंचाई क्या है? h है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका आयतन हो और आयतन भी हो, मतलब कहा गया कि आयतन क्या हो? भी हो। तो पहले क्वेश्चन में देख लो कि पहले क्वेश्चन में क्या करा है? भी बराबर क्या होगा, यानी आयतन जो है हमसे पूछा जा रहा है कि क्या चीज़, किसी घनाभ है ना, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं आयतन भी बराबर, ओके। तो इसका आयतन का जो है ना घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है? LBH होता है, यानी L गुने B गुने H होता है इसका फॉर्मूला। जिसमें कि आपको बता दे लंबाई, यानी लंबाई कितना है? 2l है। तो यहाँ पे कर देते हैं 2l और गुना b, चौड़ाई जो है b ही है, और ऊंचाई h कितना है? h ही है। तो यानी कि आपका जो बन जाएगा ये इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 2l इंटू बी इंटू एच। ओके, इसका ये आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड में करा है कि h बराबर क्या होगा? h बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2lbh इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
सेकेंड नंबर में पूछ रहा है कि v बराबर क्या होगा, सॉरी h बराबर क्या होगा, क्या पूछ रहा है h बराबर। तो सीधी सी बात यहीं पर देख लो कि क्या हो जाएगा, यानी कि इसको आप करोगे तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा मिटा करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, तो देख लो कि जो कि यहाँ पे क्या जैसे ऊपर में लिए है ना क्या चीज़, v बराबर एल बी एच लिए हैं। ओके, एल गुने बी गुने एच, तो यहाँ पर भी v बराबर इसका फॉर्मूला अगर बैठाओगे वैल्यू तो 2l बी एच होगा। इसमें हमसे क्या लेना है, h बराबर लेना है। तो यहाँ पे अगर h हम निकाल दें, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, v बट्टा 2lb हो जाएगा। क्या होता हो जाएगा, 2v बट्टा 2lb हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट यानी सेकेंड नंबर का ए का जो है, यानी सेकेंड नंबर ए का फर्स्ट सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बी नंबर। क्या देख लेते हैं, बी नंबर। बी नंबर में कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई 3l है, यानी कि आपको बता दें कि जो शॉर्ट में ही लिख देते हैं, लंबाई बराबर जो है 3l है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है चौड़ाई 2l है, यानी कि आपकी में चौड़ाई जो है वो क्या है, 2l है। कितना है, 2l है। उसके बाद जो ऊंचाई है आपका कितना, ऊंचाई है आपका l। ओके, कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर s हो तो s बराबर क्या होगा, यानी एक तरीके से यही हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ है, घनाभ है ना, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर देख लो इसका फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल, इसका फार्मूला बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, फार्मूला बैठाएंगे। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि इसका जो फार्मूला होगा ना वो क्या होगा। तो देखो कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका ये फार्मूला होता है घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी s बराबर ये जो है इसका फार्मूला होता है 2 इंटू, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच। इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाएगा, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, इसका हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसमें एक चीज़ और छूट गया है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, आपको मैं बता दूँ अच्छे तरीके से, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ एक और छूट गया है, ऊंचाई गुने लंबाई। अब हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, आपका क्या हो जाएगा, h गुना l। अब हो गया ये पूरा फार्मूला घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पर इसका जो है हम क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे में कि वैल्यू में देखो कि क्या चीज़, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा है, तो वही घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हो गया। अब इस पर वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 2 का 2 ही रखो, और फिर ये l है ना, l कितना है, 3l है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू बैठाएंगे 3l और गुना b, तो b चौड़ाई में कितना है, 2l है, तो चलो यहाँ पे 2l, और फिर ये प्लस है तो प्लस कर दो, फिर b कितना है, 2l है, यानी चौड़ाई कितना है, 2l है, और गुना h यानी कि ऊंचाई कितना है, l है, तो चलो l बैठा दो। फिर यहाँ पे h है, सॉरी ऊंचाई है वही h है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और फिर गुना ये लंबाई कितना हो जाएगा, 3l हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करो तो 2 इंटू इसी रखते रखो, तो 3l और 2l को गुना करोगे, ये दोनों को गुना करोगे, क्योंकि बीच में तो प्लस है तो इसको कुछ करना नहीं है, ये 3l ही करना है, मतलब गुना करना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और l को गुना करेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये प्लस हो जाएगा, 2l और l को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में l और 3l को गुना करेंगे तो 3l स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है हम यहाँ पे
2 इंटू, अब यहाँ देखो एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ 6 2 8, 8 3 11, यानी 11 एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को अगर गुना करते हो तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 एल स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका जो है आंसर भी हो जाएगा। एस बराबर हमसे पूछा जा रहा था 22 एल स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है आपका जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बाद जो है आपको हम बताएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए।